इतिहास को पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास के बारे में आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो अगर बात करते हैं पीसीएस की और लोअर पीसीएस की, तो इसका उसके पर्पस से जो भारत क्वेश्चन जो आते हैं सबसे ज़्यादा वो किससे आते हैं? आधुनिक भारत से आते हैं। किससे आते हैं? आधुनिक भारत से आते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम जो क्या करेंगे, अब से आधुनिक भारत की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में मैं प्राचीन भारत की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैंने अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया था और उसी के साथ साथ मेरे द्वारा यूपी स्पेशल को भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। वो सारी के सारी वीडियो जो हैं वो यूपी पीसीएस को लेकर के बहुत ज़्यादा मोस्ट है और यूपी स्टेट लेवल से कोई भी एग्जाम क्यों नहीं है, तो यूपी का उसके लेवल से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, आधुनिक भारत को लेकर के पढ़ेंगे और आधुनिक भारत में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा? भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। कंपनी का आगमन किसका? यूरोपियन कंपनियों का आगमन। तो यूरोपियन कंपनियों का आगमन को लेकर के हम भारत में पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें आपको एक बता दूं कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का क्या था, आगमन क्यों हुआ, क्यों आ रहे थे। देखो ये था यूरोप और ये है भारत। क्या है? ये यूरोप है और ये क्या है? भारत है। तो भारत में आधुनिक भारत चल रहा था और इस समय कौन था? मुगल साम्राज्य था। कौन सा था? मुगल साम्राज्य था। कौन साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य था। और यूरोप जो पुनर्जागरण को पार कर चुका था। पुनर्जागरण को पार कर चुका था। क्या चीज? यूरोप। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप के और भारत के व्यापार पहले नहीं होते थे। स्थलीय मार्ग से यूरोप और व्यापार के मार्ग, मतलब जो व्यापार था यूरोप का और भारत का, तो वो जो है प्राचीन भारत से लेकर चल रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी यूरोप और भारत के व्यापार बरकरार थे, मतलब चलते आ रहे थे। ठीक है। तो बात करते हैं यूरोप और भारत की। तो लेकिन यूरोप जो फिर भी कोई भौगोलिक खोजों की चर्चा में, मतलब भौगोलिक खोजों में बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत रुचि रखता है। यूरोप जो है भौगोलिक खोजों में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। तो घटना है 1453 की। घटना है 1453 की। 1453 की घटना कुस्तुनिया, एक क्षेत्र है कुस्तुनिया पर अरबों ने आक्रमण किया। अरबों ने जब उस पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जा में ले लिया, तो स्थलीय मार्ग से जो यूरोप वासियों को भारत से व्यापार करना मुश्किल हो गया। क्योंकि ऐसा होता था कि जब वो व्यापार करने के लिए आते थे तो बीच में ही सामान को क्या कर लेते थे? लूट लेते थे, क्योंकि स्थलीय मार्ग था, है ना। तो इस स्थिति को भारत से व्यापार करना भी बहुत जरूरत था, क्योंकि यूरोप के जो लोग थे वो भारत से व्यापार करते थे मसालों का और वस्त्रों का। देखिए कभी कभी मसाले अगर ऑप्शन नहीं मिले तो वस्त्रों का ही व्यापार करते थे। और मसालों का व्यापार इस वजह से ज़्यादा करते थे क्योंकि यूरोप वासियों को मसाले की ठंडी की वजह से उन्हें मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, है ना। जिस क्षेत्र में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे ठंड पड़ेगी तो क्या होगा? मसालों की ज़रूरत होगी। मसाले गर्म होते हैं, तो इसी वजह से यूरोप वासियों को मसाले की बहुत ज़रूरत थी। तो ये व्यापार करते थे किससे? उससे। जब कुछ दुनिया पर अरबों ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया तो स्थल मार्ग का जो व्यापार करना था वो मुश्किल हो गया, मतलब वो बीच में लूट लेते थे। तो इसी वजह से यूरोप ने क्या काम करा? समुद्री मार्ग की खोज की, मतलब एक भौगोलिक खोज करी। क्या करी? भौगोलिक खोज करी। और 1492 में एक व्यक्ति भेजा यूरोप वासियों ने। 1492 में एक व्यक्ति भेजा कोलंबस। कौन भेजा? कोलंबस। लेकिन वो भारत में आकर कर कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। और उसने क्या काम करी? अमेरिका की खोज करी। किसने? कोलंबस ने। फिर उसी को क्रम से 1498 में फिर भारत में कौन आया? वास्को डी गामा आया और कहाँ पहुंचा? केरल में पहुंचा और कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। कभी कभी राजा का नाम भी पूछ लेता, बहुत ज़्यादा फेमस है। जमोरिन राजा का नाम था। कहाँ पर आया था? कालीकट में। ठीक है। तो ये बात ही थी। व्यापार करने का मेन कारण क्या था? समुद्री मार्ग खोजने का मेन उद्देश्य ये था क्योंकि यूरोप पर जो क्या करा था, मतलब कुछ दुनिया पर जो बीच में पड़ता है यूरोप और भारत के, उस पर जो अरबों ने आक्रमण करा। अरबों ने आक्रमण करने के बावजूद उस पर कब्जा कर लिया और जितने भी स्थलीय मार्ग से व्यापार हो रहे थे वो उन्हें लूटने लगे थे। ठीक है। अब बात करते हैं कंपनियों का आगमन का क्रम। भारत में कंपनियों का आगमन का क्रम। तो देखिए पहले कौन आए भारत में? पुर्तगाली। कौन आए? पुर्तगाली आए और 1498 में आए।
1498 में। उसके बाद आते हैं डच। कौन आते हैं? डच 1595 में। कौन आते हैं? डच आते हैं 1595 में। अंग्रेज 1600 में। फ्रेंच 1664 में। तो ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। हर एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस है चाहे लोअर पीसीएस है, मतलब कोई भी एग्जाम क्यों ना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, इनका क्रम लगवाया जाता है। तो ध्यान रखें, पुर्तगाली कब आए? 1498 में। डच कब आए? 1595 में। उसके बाद आए अंग्रेज 1600 में। उसके बाद आए फ्रेंच 1664 में। इस क्रम को विशेष ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले आए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद करते हैं कंपनी स्थापना का क्रम, मतलब भारत में कंपनियों का स्थापना का क्रम, कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो देखते हैं कंपनी स्थापना। पहले पुर्तगालियों, और पुर्तगालियों ने पहली कंपनी कहाँ 1498 में, कहाँ 1498 में भारत आए पुर्तगाली, लेकिन कोचीन में उन्होंने पहली फैक्ट्री का कंपनी स्थापित की 1503 में। कहाँ? कोचीन में, ठीक है। जब कोचीन में उन्होंने पहली कंपनी स्थापित की। फिर आते हैं अंग्रेज। अब देखो अंग्रेज, यहाँ देखिए, आने के क्रम में तो डच है, पहले आने के क्रम में तो डच है, ये ध्यान रखें। यहीं तो हम क्वेश्चन में घूमते हैं, एग्जाम में सबसे ज़्यादा हम यहीं घूमते हैं। आने के क्रम में तो डच है दूसरे नंबर पे, लेकिन कंपनी स्थापना के क्रम में दूसरे नंबर पे कौन है? अंग्रेज है। दूसरे नंबर पे कौन है? अंग्रेज है। कंपनी स्थापना के क्रम में कौन है? अंग्रेज है। मैं बताऊं तुम्हें, ये भारत है भाई, समुद्र की मार्ग से आ रहे हैं ये, तो समुद्र के किनारे ही बचेंगे। कहाँ बचेंगे? समुद्र के किनारे। तो देखिए, अंग्रेज आए पहले केरल, वो पुर्तगाली आए केरल और कोचीन में क्या करी इन्होंने? एक फैक्ट्री खोल दी 1503 में। क्या करा? एक फैक्ट्री ओपन करी, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या काम करा? गुजरात में एक फैक्ट्री खोली, सूरत में। और इस समय जो राजा था वो कौन था? जहांगीर था। हाँ, जहांगीर था। और जहांगीर से उन्होंने परमिशन ली और यहाँ पे क्या काम करे? फैक्ट्री बनाने का काम कर दिया। किसमें? सूरत में। लेकिन कुछ वजह से, कुछ कारणों की वजह से फैक्ट्री बनना क्या हो गई, यहाँ हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली या सूरत में ओपन करी, है ना। तो कभी कभी हम जो अभी तक कंफ्यूजन में थे और हम क्या करते थे? मछलीपट्टनम आंसर लगा देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में खोली। लेकिन किसी कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब एक तरीके से विवाद खड़ा हो जाता है और उस विवाद की वजह से फैक्ट्री को क्या कर दिया? रोक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे मछलीपट्टनम में क्या करते हैं? अंग्रेज रहने लगते हैं, ठीक है। मछलीपट्टनम में फैक्ट्री तो उन्होंने सूरत में ओपन कर दी, बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बीच में तो रुक गई। लेकिन जब बात करेंगे पहली स्थापना तो कहाँ हुई? सूरत में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सूरत जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब विवाद खत्म हो गया तो यहाँ आ गए अंग्रेज। कहाँ आ गए? यहाँ पे आ गए। मछलीपट्टनम से फिर वो कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। बात क्लियर हुई? ये बात थी। मतलब फैक्ट्री तो सूरत में बनाई उन्होंने, लेकिन क्या करा? क्योंकि किसी कारण विवाद हुआ, है ना। जब विवाद हुआ तो फैक्ट्री को रोक दिया गया, तो अंग्रेज कहाँ रहने लगे? मछलीपट्टनम में, ठीक। उसके बाद आते हैं डच आते हैं 1602 में, और 1602 में कहाँ आते हैं? मछलीपट्टनम में। 1605 में क्या कर लेते हैं? अपनी जो एक फैक्ट्री बना लेते हैं। कहाँ पर? मछलीपट्टनम में। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में आते हैं और क्या करते हैं? सूरत में आते हैं। 1664 में कहाँ बनाते हैं अपनी फैक्ट्री? सूरत में। कहाँ पर बनाते हैं? सूरत में। तो ये क्रम था यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। और यूरोपियन कंपनियों के भारत में आगमन में हमने यूरोपियन कंपनियों का आगमन का क्रम पढ़ा और कंपनियों की स्थापना के बारे में पढ़े। ऐसे वीडियो को, ऐसे ही अगर भारतीय इतिहास की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम आपको आधुनिक भारत, मेरे द्वारा आधुनिक भारत की वीडियो आज स्टार्ट की जा रही है। इससे पहले मैंने मतलब प्राचीन भारत की और यूपी स्पेशल और मैथ को लेकर भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। और बहुत ही जल्द हम क्या करेंगे? अपनी टीम के साथ भारतीय संविधान की क्लासों को भी लेकर आएंगे, हिंदी की भी क्लासों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करना भी ना भूलें।